आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जिंदगी में मुसलसल तरक्की करते रहते, सक्सेस की तरफ जा रहे होते, जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर क्या चीज कामयाब और नाकाम लोगों में फर्क पैदा करती है? दरअसल ये उनका ज़हनी रवैया यानी माइंड सेट होता है, जो उनके जिंदगी का रुख मुतयन करता है, यानी कि तय करता है। आज मैं आपको 9 ऐसे पावरफुल टेक्निक बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आप अपने अपना लिया तो आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पे आ सकती है और आप अपनी जिंदगी को 100% चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। कामयाब लोग हमेशा सीखने के अमल को जारी रखते हैं। वो समझते हैं कि अक्ल व दानिश एक मुस्तकिल अमल है, ना कि एक पैदाइशी सलाहियत। मिसाल, एक बच्चा जब बोलना सीखता है तो पहले अल्फाज गलत बोलता है, कई बार ठोकर खाता है, मगर आखिरकार सीख जाता है। इस तरह जिंदगी में भी तरक्की करने के लिए गलतियों से सीखना पड़ता है। नंबर 2, एक्सेप्ट द पास्ट, यानी माजी को कबूल करना। बहुत से लोग माजी की गलतियों को और नाकामियों को लेकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। मगर हकीकत ये है कि माजी को बदल नहीं सकता, मगर मुस्तकबिल आपके हाथ में है। आज का दिन आपके हाथ में है कि आज के दिन में आप क्या कर सकते हो। फर्ज करें एक ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त वो सिर्फ अपनी जो एक आईना लगा होता है पीछे की तरफ अगर वो मुसलसल देख रहा होगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा और हादसा हो जाएगा। जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। माजी पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना आपको कामयाबी से दूर कर सकता है। अपनी तवज्जो मुस्तकबिल के मौके पर मरकूज करें कि आपको मुस्तकबिल में क्या ऐसे मसाइल हैं जो नजर आ रहे हैं, आप कौन से नए प्रॉब्लम हल कर सकते हैं, आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, आप अपनी रिलेशनशिप को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। नंबर 3, कंट्रोल योर इमोशन, यानी अपने जज्बात पर काबू रखना। जज्बात अगर काबू में ना हो तो तुम्हारी जिंदगी पर मनफी असर डाल सकते हैं। कामयाब लोग गुस्से, खौफ और परेशानी पर काबू पाना सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बहस में अगर आप गुस्से में आ जाए और सख्त अल्फाज बोल दे तो ये आपके ताल्लुकात खराब कर सकता है। इस तरह कारोबार या नौकरी में अगर आप जल्दबाजी में फैसला करें तो नुकसान हो सकता है। किसी भी बड़े फैसले से पहले 10 सेकंड का वक्फा लें ताकि जज्बाती रद्द अमल से हम बचे जा सके। यानी एक गहरी सांस ले, मेडिटेशन करने की आदत डालें। एक गहरी सांस ले और मेडिटेशन करने की आदत डाल दे। नंबर 4, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल, यानी उन चीजों पर तवज्जो दे जो आपके काबू में है। जिंदगी में बेशुमार ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा इख्तियार नहीं होता, जैसे मौसम, सियासत या दूसरों का रवैया, मगर हमारा अपना रद्द-ए-अमल हमेशा हमारे काबू में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक में फंस गए, आप या तो जंजलाहट में आकर अपना मूड खराब कर ले या फिर उस वक्त किसी अच्छी ऑडियो बुक या कुरान की तिलावत सुनने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन चीजों पर तवज्जो दे जिन्हें आप बदल सकते हैं। गैर जरूरी परेशानी में अपना वक्त कभी भी जिंदगी में जाया ना करें। नंबर 5, एम्ब्रेस चैलेंजेस, जिंदगी में चैलेंजेस को कबूल करना। चैलेंजेस असल में तरक्की के मौके पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी बिल्डर ज्यादा वजन उठाकर वो अपनी ताकत को बढ़ाता है, क्योंकि स्टार्ट में थोड़े से यानी कि कहीं ना कहीं से 1 kg 2 5 इस तरह वो अपना वजन बढ़ाता रहता है, तो उसके उससे बॉडी बनती है। वो सिर्फ जो उन्होंने इनिशियल स्टेज पे जो वजन उठाया था, अगर वो बार बार वही वजन उठाता रहे तो उसकी बॉडी नहीं बन सकती। इस तरह जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस हमें मजबूत बना रही होती है। हर चैलेंज को एक नए सबक के तौर पर जिंदगी में लाजमी है, यानी हार मानने के बजाय उस मसले के तलाश के बारे में सोचे। नंबर 6, गेट अनकंफर्टेबल, यानी आरामदायक जोन से जिंदगी में बाहर निकले। तरक्की हमेशा उस वक्त होती है जब आप अपनी हदूद से बाहर निकलकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा हमेशा वालिदैन के सहारे चलता रहे तो वो कभी खुद खड़ा नहीं हो सकेगा। इस तरह अगर हम हमेशा आसानी तलाश करेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें हर महीने कुछ नया सीखने की जरूरत होगी जो आपको चैलेंज दे सके, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, कोई नया कोर्स या कोई जिंदगी में मुश्किल काम जो हमें जिंदगी में करना होता है, जिसे हमें डर लग रहा होता है, उसी के ऊपर हमें जिंदगी में काम करना होगा। नंबर 7, चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिंदगी में अपनी जिम्मेदारी कबूल करें। यानी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर डालना आसान होता है,
मगर कामयाब लोग हमेशा अपनी जिम्मेदारी खुद कबूल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस का इल्जाम मार्केट पर डाल दे तो वो कभी भी तरक्की नहीं करेगा। मगर अगर वो अपनी गलतियों को समझे और बेहतर हिकमती अमली अपनाए तो वो कामयाब हो सकता है। अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद कबूल करें। नंबर 8, सेट क्लियर गोल। यानी हमें अपनी जिंदगी में ना एक वाज़ा अहदाफ को मुकर्रर करना होगा। यानी बगैर मकसद के जिंदगी गुजारना ऐसे ही है जैसे बगैर नक्शे के सफर करना। यानी कामयाब लोग हमेशा वाज़ा मुकासद रखते हैं और उन पर अमल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करे आपने ये फैसला किया कि मुझे सेहतमंद बनना है, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है। ये एक बेहम हदफ है, मतलब क्लियर नहीं है। उसके बजाय अगर आप ये कहें कि मुझे रोजाना 30 मिनट तक की वर्जिश करनी है और जंक फूड जैसे छोड़ देना है, तो ये एक वाज़ा हदफ होगा। अपने गोल्स को लिखिए, उनकी तस्वीर लगाए, कितने अरसे में आपने कौन सा गोल अचीव करना है, उसका टाइम बाउंड लाजमी लिखिए, उसकी तस्वीरें लगाए, अपने सामने उसकी तस्वीरें रखिए और हर रोज अपने अदब पर काम करें। मतलब ये नहीं कि मैंने एक गोल सेट तो कर लिया मगर अगर मैं उसके ऊपर काम नहीं करूंगा तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। नंबर 9, सेलिब्रेट अदर सक्सेस। दूसरों की कामयाबी पर हमेशा खुश हो। कामयाब लोग हसद के बजाय दूसरी की कामयाबियों से कामयाब लोग हसद के बजाय दूसरों की कामयाबियों से सीखते हैं और उन्हें सराहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कामयाब शख्स को देखकर हसद करने के बजाय ये सोचे कि मैं उनसे क्या सीख सकता हूं, तो ये आपकी तरक्की में मदद करेगा। अमली कदम, दूसरों की कामयाबी पर खुशी मनाए और उनसे सीखे। मजबूत लोगों के साथ वक्त गुजारे। ये नो ऐसे ताकतवर टूल या जिसे हम पावर कहते हैं या उसूल कहते हैं जो आपकी जिंदगी में जबरदस्त तब्दीली ला सकते हैं। अगर आप उनको अपनाने लगे तो आपका तर्ज जिंदगी, सोचने का अंदाज और कामयाबी के मौके सब बदल जाएंगे। आपका पसंदीदा नक्शा कौन सा था, कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी उसे शेयर कीजिए और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल के साथ ये वीडियो क्रिएट कर रहा था। मसरूफियत के बाद भी टाइम निकाल कर दिनों हमें लगाने पड़ जाते हैं स्क्रिप्ट बनाने में, वीडियो और डिजाइनिंग में, थंबनेल्स में, बहुत सारी चीजों में। अगर आपका एक लाइक, कमेंट या आपका एक शेयर या आपका सब्सक्राइब हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि हम आपको एजुकेट करते हैं। हमें वायरल होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है।